हाथी की दोस्ती। ये कहानी है एक गज्जू नाम के हाथी की। गज्जू सबके साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करता था। उसकी दोस्ती हर किसी को पसंद आती थी। गज्जू जंगल में हर किसी जानवर की सहायता करने में आगे रहता था। एक बार की बात है, गज्जू तालाब में पानी पी रहा था। तभी पेड़ पर एक बंदर मस्ती कर रहा था। तब गज्जू कहता है, अरे बंदर, ऐसी उछल कूद करना बंद कर दे, नहीं तो फिसल कर गिर जाएगा। तुम्हारी वजह से कहीं चींटियों का घर भी ना टूट जाए। अरे गज्जू, मेरे दोस्त, मैं ऐसे फिसलने वालों में से नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर की ये बात सुनकर गज्जू वहां से चला जाता है। बंदर पेड़ पर ही मस्ती कर रहा था। उसी पेड़ के नीचे चींटियों का घर था। बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए चींटियां बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा करने अपने बिल में जा रही थी। बंदर ऊपर से सब देखता है और कहता है, अरे चींटी रानी, बारिश के लिए खाना जमा कर रही हो क्या? बड़ी अच्छी बात है। हाँ, फिर नहीं तो क्या। तुम्हारे जैसे पेड़ों पर मस्ती करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर हाँ, तुम्हारी इस मस्ती की वजह से हमारा घर न टूट जाए, जरा संभल कर। अरे चींटी रानी, अभी अभी गज्जू हाथी भी यही कहकर गया था, लेकिन मैं भला तुम्हारे लिए मस्ती करना क्यों बंद करूं? अरे कुछ तो सीखो हाथी भाई से। वो बेचारा कितना ध्यान रखता है हर किसी का, और एक तुम हो कि किसी की बात नहीं सुनते हो। बंदर चींटी की बात को नजरअंदाज कर देता है और वो खेलने लगता है। ऐसे करते करते वो फिसल कर तालाब में गिर ही जाता है। बंदर को पानी में गिरा देखकर चींटियां उसके ऊपर हंसने लगती है। चींटियों को अपने ऊपर हंसते देख बंदर को बहुत गुस्सा आता है। बंदर गुस्से में आकर चींटियों के घर को तोड़ने लगता है और उसके ऊपर पानी भी छिड़कता है, जिस वजह से चींटियों का घर टूट जाता है और घर में रखा हुआ सारा खाना भी बह जाता है। तब बंदर कहता है, क्यों चींटी रानी, अब हंसो मुझ पर। कैसा लग रहा है अब? अरे बंदर, तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती और ऊपर से हंस रहे हो। बंदर ऐसे हंसते हंसते वहां से चला जाता है। चिटिया बेचारी वहीं पर रोने लगती है। दूसरे दिन गज्जू फिर से वहां पानी पीने आता है। तब वो देखता है कि चींटियों का घर टूट गया है और वो चींटियां परेशान होकर बैठी हुई है। तब गज्जू चींटियों से कहता है, अरे चींटी रानी, ये तुम्हारे घर किसने तोड़ दिए? तब चींटियां गज्जू को बंदर की सारी बात बताती है। तब गज्जू कहता है, मैं तो कल ही उसे समझा रहा था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन तुम ऐसे नाराज मत हो। बंदर ने जो किया है उसे उसका सबक सिखाओ। अरे गज्जू भाई, वो रहता है पेड़ पर और हम नन्ही सी जात, उसे कैसे सबक सिखा पाएंगे? अरे खुद को इतना छोटा मत समझो। तुम सब मिलकर बड़े से बड़े जानवर को भी सबक सिखा सकते हो। तो ये बंदर क्या चीज है? गज्जू की दिलासा देने वाली बात और उसका सुझाव चींटियों को बहुत पसंद आता है। फिर क्या, वो एक साथ मिलकर पेड़ पर चढ़ जाती है जहाँ पर बंदर सोया था। वो सारी चींटियां मिलकर उसके शरीर पर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है। बंदर चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। वो चींटियां उसे इतनी काटती है कि बंदर पूरा लाल हो जाता है और चींटियों के काटने की वजह से उसे जलन भी महसूस होने लगती है। तब बंदर चिल्लाने लगता है, अरे अरे चींटिया, अरे बंद करो मुझे काटना। तुम्हारे काटने से जलन हो रही है। अरे मैं तो पूरा लाल हो गया। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। थोड़ी देर के बाद चींटियां बंदर के शरीर से निकलकर नीचे आ जाती है। बंदर को इतनी जलन हो रही थी कि वो सीधा पानी में छलांग लगा देता है। ये सब देखकर गज्जू और चींटियां बंदर पर हंसने लगते हैं। तब गज्जू कहता है, देखा बंदर, कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तोड़ दिया ना तुम्हारा घमंड इन छोटी सी चींटियों ने। गज्जू की बातें सुनकर बंदर उन सब से माफी मांगता है और उन्हें घर बनाने के लिए मदद करने का भी वादा करता है। तब चींटी रानी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गज्जू भाई।
तुम्हारे जैसे दोस्त होने की वजह से ही हमें हौसला मिलता है। इस तरह से चींटियां गज्जू का शुक्रिया अदा करती है और अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। बंदर भी चींटियों को मदद करता है। इस तरह से गज्जू हमेशा किसी ना किसी की सहायता करते रहता है। उस दिन के बाद से बंदर, चींटियां और गज्जू सारे दोस्त बन जाते हैं। लालची बाघ। एक बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल की थोड़ी ही दूर एक नदी भी थी। एक दिन उस घने से जंगल में एक बाघ आता है। बाघ आते ही अपने मन में ये सोचता है, आज तो मैं बहुत भूखा हूं, बहुत दूर से आया हूं। मुझे खाने के लिए एक छोटा मोटा जानवर या पक्षी मिल जाए तो आज का दिन पूरा हो जाए। ये सोचते हुए बाघ घने जंगल की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसकी एक खरगोश पर नजर पड़ी। शेर ने खरगोश को देखकर सोचा, क्या बात है, इसको अब मैं पेट भर के खाऊंगा। छोटा है पर कम से कम आज के लिए तो मेरा भूख का काम हो ही जाएगा। ये सोचकर बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा। जैसे ही खरगोश ने बाघ को देखा वो डर गया। उसने सोचा, आज तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत बाघ के पास जाकर उससे विनती की, महाराज, ओ महाराज, मुझे कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आपने मुझे मारा तो आपको पाप पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पाप पुण्य मुझे कुछ समझ नहीं आता। बाघ की बात सुनकर खरगोश समझ गया था कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। उसने दिमाग लगाया। तभी उसने बाघ से कहा, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको अपनी दोस्त जिराफ के पास ले चलता हूँ। अगर आप हम दोनों को खाएंगे तो आपकी 2 दिन की भूख मरेगी। अकेले मुझे खाकर तो आपकी सिर्फ 1 ही दिन की भूख का इंतजाम होगा। मैं इतना छोटा सा जो हूँ, मगर मेरा दोस्त जिराफ बहुत बड़ा है। बाघ को खरगोश की ये बात कुछ समझ आई। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये सोचकर बाघ खरगोश के पीछे पीछे उसके दोस्त के पास चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचकर खरगोश का दोस्त जिराफ मिला। खरगोश ने आंखों ही आंखों में जिराफ को सारी बातें समझा दी और फिर वो बाघ से बोला, महाराज, ये रहा मेरा लंबा चौड़ा दोस्त जिराफ। आप हम दोनों को खा लीजिए। आपकी भूख बहुत देर के लिए शांत हो जाएगी। बाघ खरगोश की बात सुनकर खुश हो गया। हा हा हा, बेशक मैं तुम दोनों को खाऊंगा। तभी जिराफ बोला, महाराज, ओ महाराज, मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन तरकीब है। मैं आपको मेरे दोस्त गधे के पास ले चलता हूँ। हम दोनों को खाकर तो आपका सिर्फ 2 दिन का ही काम होगा, लेकिन अगर आप गधे को भी खाएंगे आपको 3 दिन तक कोई भोजन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाघ और लालच में आ गया। अरे वाह, एक और दोस्त, तुम तो बहुत अच्छे हो। हा हा हा, चलो तुम्हारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं। मैं तुम तीनों को अब साथ में ही खाऊंगा। हा 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 हा। ये बोलकर बाघ खरगोश और जिराफ के पीछे चल दिया। थोड़ी ही दूर चलकर गधा यानी खरगोश और जिराफ का दोस्त मिला। उन दोनों ने बातों ही बातों में गधे को सारा प्लान समझा दिया। बाघ गधे, जिराफ और खरगोश को देखकर बहुत खुश था। खुश होकर बाघ ने कहा, हो हो हो, तैयार हो जाओ तुम तीनों, अब मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तभी गधा बोला, अरे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। हम तीनों को खा के क्या होगा, मात्र 3-4 दिन के लिए आपकी भूख का इंतजाम होगा। मैं आपको एक बेहतरीन तरकीब बताता हूँ। मेरा दोस्त है हाथी, मोटा ताजा विशाल हाथी। अगर आपने उसको खा लिया ना तो आपका कम से कम 1 हफ्ते का भूख का और शिकार का कोई सरदर्द ही नहीं होगा। आप आराम से बैठकर अपने भोजन को मजे से खाना।
बाघ गधे की बातों में आ गया। उसकी लालच अब और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, हाथी तो बहुत मोटा ताजा होता है, ये गधा सही कह रहा है, मुझे अब हाथी को भी साथ में ही खा लेना चाहिए। ये सोचकर वो गधे, जिराफ और खरगोश के पीछे पीछे हाथी की तरफ बढ़ दिया। थोड़ी ही दूर पर हाथी भी मिल गया। बाघ हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो उन चारों को एक साथ खाना चाहता था, लेकिन उससे पहले हाथी बोला, महाराज, ओ महाराज, हम लोगों को खाकर तो आपका एक ही हफ्ते का काम होगा। यहाँ पास में ही एक नदी है, उस नदी में जंगल के सारे जानवर आते हैं। आप आराम से महीने भर के लिए अपना शिकार वहां से ढूंढ सकते हैं। अब बाघ हाथी की बात में और लालच में आ गया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? चलो फिर किस बात का इंतजार है? मैं जंगल के सारे जानवरों का शिकार एक साथ करूंगा। हा हा हा। हाथी, जिराफ, गधा और खरगोश बाघ को लेकर नदी की तरफ बढ़ दिए। थोड़ी ही दूर पर नदी आ गई। उस नदी में एक जगह ऐसी थी जहां बहुत गहरा था। अगर कोई उस नदी में डूब जाता तो कभी भी बच के बाहर नहीं आ पाता था। नदी पर पहुंचते ही हाथी ने बाघ को बोला, महाराज, इधर आइए और यहाँ से देखिए, वहां आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे। लालची बाघ ने बिना कुछ सोचे समझे हाथी की बातों में आकर नदी के पास आकर झांकना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नीचे की तरफ झांका, हाथी ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। लालची बाघ सीधा जाकर गहरे पानी में गिर गया और फिर कभी वापस नहीं आ पाया। इस तरह से खरगोश, जिराफ, गधा और हाथी ने अपनी और जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।